हेलो सर जी, नमस्ते। फुलेरे भवते स्वागतम। ओ, ये कौन सी लैंग्वेज है? हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? यार मेरा पेन कहाँ गया भाई? हेलो हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल है? यार मार्कर कहाँ गया? यार मार्कर ढूंढ रहा हूँ बच्चों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। अरे यार, अरे भाई कहाँ गया? हेलो हेलो हेलो। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ढूंढ रहा था बहुत देर से। हाँ 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 हाँ। हो गया, बहुत बढ़िया। खो गया नहीं, मिल गया मिल गया मिल गया। नमस्ते नमस्ते मेरे बच्चों, खुश रहो खुश रहो। ओ गॉड ब्लेस यू। चलो मेरे बच्चों, तो लास्ट क्लास में आ, हाँ प्रणव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, तो पहले अब हम हमारा होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं मेरे बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। शीट एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, तो मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था एक्सरसाइज नंबर 2 का, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर बहुत जल्दी इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है। जैसा रहेगा वैसे अपन चलते जाएंगे, है ना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलिए। अरे बेटा पेन ही नहीं मिल रहा था यार। डिस्कशन लास्ट में करना सर, डिस्कशन लास्ट में करें क्या बच्चों? बोलो बोलो मेरे बच्चों, डिस्कशन लास्ट में करें क्या? बच्चों डाउट ही पूछ लिए यार, ठीक है तो। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बता देता हूं, जो क्वेश्चन बहुत इजी है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बहुत इजी है वो नहीं बताऊंगा, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं बता देता हूं इसमें। तो जैसे कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे मनन गंभीर बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसको तो इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ओके, देख रहा हूं मैं। चलिए, तो 1 to 5 इजी है सब बच्चों को, सारे प्रॉब्लम्स आ गए, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। 1 to 5 इजी है, बहुत बढ़िया, सबको सारे आ गए। ये मनन गंभीर तो बहुत वीक बच्चा है क्लास में, इसको फोर्थ भी नहीं आया बच्चों, बताओ यार, ये इतने इजी क्वेश्चन पूछता है। ओके, एस टू गैस प्लस कार्बन सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CS2 गैस। ठीक है बेटा, जिसने भी पूछा, जिस बच्चे ने, मनन ने, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ टू गैसेस इक्विलिब्रियम व्हेन 1.42 atm of S2 एंड X इज कम टू इक्विलिब्रियम। ओके, ये 1.42 atm इसका इनिशियल प्रेशर है, तो यहां लिखो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा बेटा? -x। ये सॉलिड है, यहां x लिख देना बस। अब क्या करना है बेटा इसमें? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। 10 इज इक्वल टू x अपॉन 1.42 माइनस एक्स, ये लीजिए, ठीक है। यहां से x सॉल्व हो जाएगा बेटा। केपी क्या होता है? केपी क्या होगा बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है मेरे लाल। PS2G, ये लीजिए, वैल्यूज रख दीजिए। आपने पढ़ा हुआ है क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम P इज प्रोपोर्शनल टू N। आप प्रेशर को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं मेरे बच्चों। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया इस बच्चे को, बताओ आप बच्चों। एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है मनन, तुम्हारे डाउट लेना ही बेकार है यार, ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चा है क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रखर दुबे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या हो रहा है बेटा? मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है सर, किससे रिएक्ट कर रही है बेटा? H2S गैस से। किसमें कन्वर्ट हो रही है मेरे बच्चों? CS2 गैस प्लस, चेक कर रहा हूं, 4H2 गैस, चेक कर लेना बेटा। ओके, समथिंग प्लेस इन समथिंग दे वर हीटेड टू मेंटेन समथिंग द व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेबल द गैसियस रिएक्शन, ठीक है। द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर वाज 1 atm, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वाज 0.2 atm। ओके, अब देखो, 2 मोल मीथेन है, मोल 2 मोल्स
ओके 34 ग्राम, मोल्स निकाल लो बेटा, मोल्स ऑफ H2S 32 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास 1। तो इसका मतलब मेरे बच्चों इसके मोल 1 हो गए, ठीक है। वॉज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देयर वॉज हीटेड समथिंग, ओके। तो अब देखो मेरे बच्चों, मोल्स तो इनिशियल दे रखे हैं, इनिशियल मोल्स। प्रोडक्ट के नहीं दे रखे होंगे बेटा तो जीरो ले लेना। अब इसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये 2 माइनस एक्स, ये 1 माइनस 2x, कॉफिशिएंट का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये x और ये 4x, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप क्या करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सबको जोड़ देना मेरे बच्चों। 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 5x, सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है बेटा, ये 3 प्लस 2x। चेक कर लें आराम से, आराम से चेक कर लेना बेटा, है ना। अब द टोटल प्रेशर इन द कंटेनर वॉज 1 atm एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉज 0.2 atm, ओके ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ समथिंग, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है सर। हीटेड समथिंग when equilibrium was established in the gaseous reaction, the total pressure in the container was 1 atm, okay। तो बेटा अब इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालें, जैसे मान लो एग्जामिनर ने दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वाज 0.2 atm, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बेटा, 4x डिवाइड बाई, चेक कर लेना सही तो ऐड किया है अपन ने, 3x समथिंग, 3 प्लस 2x, और आपको प्रेशर दे रखा था 1, और इसका प्रेशर आ रहा है बेटा 0.2 atm, क्या आ रहा है 0.2 atm, ठीक है। तो यहां से x निकाल लेना बेटा, x निकल जाएगा तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। x निकल कर सबके मोल्स आ जाएंगे बेटा, सबके मोल्स आ जाएंगे मेरे बच्चे। तो फॉर्मूला लगेगा PV इक्वल टू nRT, P टोटल 1 atm, N टोटल RT, ये लो। R का वैल्यू क्या लोगे बेटा, R का वैल्यू 0.0821, T कितना लोगे बेटा 727 केल्विन में कन्वर्ट करना मेरे बच्चे, 273, एंड टोटल निकल जाएगा, सॉल्व कर लेना बिट्टू, प्रेशर मालूम, वॉल्यूम निकल जाएगा। अरे यार इजी क्वेश्चन था बेटा, हाँ बता रहे हैं 15, ठीक है बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, लिख लिया मैंने, ओके। और कोई डाउट, अच्छा ठीक है सर। एक को 7 में भी आराम से देख लो बेटा, जिसको नहीं आया ट्राई कर ले, ठीक है बता रहे हैं, हाँ 10 तक नोट कर लिया, ओके। फिर एक का आया डाउट 7 और एक का डाउट आया 10, ठीक है, और 11 भी आ रहा है एक, अच्छी बात है। और आगे देखते हैं फिर 7 क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, आराम से देखो। 7 क्वेश्चन में नाइट, अरे हाँ ठीक है, 7 क्वेश्चन के अंदर देखिए, जिनके बहुत ज्यादा डाउट है, सारे डाउट नहीं लूंगा मैं क्लास में, ऐसे लाइन से सारे डाउट नहीं बताऊंगा, नो, जो इजी है वो तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कौन सा, ये कौन सा 7th, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनिशियली इन द मोल रेशियो 1:5, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनाओ बेटा, एग्जाम में रिएक्शन नहीं दे रखी हो तो इसको उस तरीके से बैलेंस करें कि कोई वैल्यू फ्रैक्शनल ना आए, फेमस रिएक्शन है। 1:4, 1:4 का मतलब अगर आप इनिशियल मोल नाइट्रोजन का अगर 1 लोगे बेटा तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 1:4 में लेना है। इट इज फाउंड दैट हाफ हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल प्रेशर वॉज
ओरिजिनल प्रेशर वॉज 180 atm, ठीक है। तो आपको अगर इसका मोल 1 मानोगे, इसका 4 हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर तो इनिशियली वैसे निकल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो बेटा। कैसे निकलेगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, ये हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन इंटू 180। ये लीजिए, तो कितना हो गया बेटा? 1/5 इंटू 180। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 3 और 6, चेक कर लो, 36। उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी ऐसे आ जाएगा बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 4/5 इंटू 180, ठीक है। तो 36 इंटू 4, ठीक है। 144 atm आ रहा है बेटा, चेक कर लो। तो इनके पार्शियल प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे मेरे बच्चों, आराम से देखना। इनिशियल पार्शियल प्रेशर में इसका प्रेशर है 36 मेरे बच्चों, इसका प्रेशर हो गया 144, फाइन। अब इसका नहीं दे रखा है, प्रोडक्ट का नहीं दे रखा, 0। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा? 36 माइनस एक्स, 144 माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ओके, तो ये आ गया मेरे बच्चों। अब सामने वाले ने क्या हिंट दे रखा है मेरे लाल, कि आपका जो हाइड्रोजन है, पढ़ो इसको आराम से। वॉट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम? आपको अमोनिया का प्रेशर निकालना है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है सर। इन्होंने ऐसा लिखा है, हाफ हाइड्रोजन इज कन्वर्ट टू अमोनिया। हाफ हाइड्रोजन अगर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब इस 72, आधा बचना चाहिए बेटा। 144 का 50% कितना? 72। इसका मतलब 3x की वैल्यू आपकी 72 के बराबर होनी चाहिए बेटा। 3x की वैल्यू 72 होगी, तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल प्रेशर 144 से 72 आ जाएगा बेटा। आप बोलोगे हाँ आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे बच्चों 24 आनी चाहिए, तो 24 atm आ गई। अब इससे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2x, मतलब 48 atm। चेक कर लो भाई साहब, भूल चूक लेते नहीं माफ। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? चेक कर लेना। 7th का आंसर मुझे कुछ याद नहीं है, 48 atm आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो 7th भी अपना फर्स्ट क्लास कवर हो गया भाई साहब, है ना। ठीक है भाई साहब, ओके। शौर्य पटेल 8th प्लीज। अच्छा, एक बोल रहा है सर आप बहुत, सर इक्विमोलर मतलब, दिव्यांशु कुमार बेटे इक्विमोलर का मतलब होता है जिनके मोल्स बराबर हो। मतलब अगर आप एक का मोल ए मानोगे दूसरे का भी ए, एक का 1 मानोगे दूसरे का भी 1, एक का 2 मानोगे दूसरे का भी 2, जिनके मोल्स बराबर होते हैं उनको बोलते हैं इक्विमोलर, ठीक है। चलो मैं 8th ही बताता हूं। एक बच्चा बोल रहा है 8th ही बता दो सर, तो 8th ही बताते हैं साहब। 8th क्वेश्चन जो है, नहीं 8th तो बहुत आसान है बच्चों, 8th तो बहुत ज्यादा इजी है, 8th तो अपने आप आना चाहिए। चलो फिर भी खैर, इसमें टोटल प्रेशर दे रखा है, द मिक्सचर इज समथिंग। अरे भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। SO3 कन्वर्टिंग इनटू SO2 प्लस हाफ O2। इसमें n का वैल्यू देखो मेरे बच्चों, n का वैल्यू कितना हो गया? 1 प्लस हाफ मीन्स 3/2, 1.5। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा mt माइनस एम नॉड अपॉन एम नॉड n माइनस 1। ये ले बिट्टू, mt क्या है? मोलर मास ऑफ SO3। क्या निकालना है बेटा? एम नॉड। एम नॉड अगर मालूम हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके लिए सामने वाले ने दे रखा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो जरा सा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी बेटा मोल कॉन्सेप्ट में। डेंसिटी क्या होता है? मिक्सचर की निकालोगे, प्रेशर
मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय आरटी। ये लो मेरे बच्चों, मिक्सचर का मोलर मास कोई हम बोलते हैं और एम नॉट एक ही बात है बेटा, ठीक है। प्रेशर दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा, एम नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, बाकी सबके हो गए। नाइन्थ प्लीज, ठीक है, नाइन्थ ही बता रहे हैं भाई। अरे बाप रे, 9, 10th 11th, ठीक है बता रहे हैं भाई। ये इजी क्वेश्चन था जिस भी बच्चे ने पूछा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, P प्लस 2Q कन्वर्टिंग इनटू RG, ये भी ठीक है। ओके, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ P एंड Q आर फाइन। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये है मेरे बच्चों 3m 4m, इसका नहीं दिया हुआ है, आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, नहीं दे रखा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो केसी कैसे निकलोगे बेटा, केसी लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। तो केसी का वैल्यू कितना हो गया बेटा, एक्स बाई 3, यहां लिख लो, एक्स बाई 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा x डिवाइड बाय 48, चेक कर ले आराम से। तो केसी इसमें x की टर्म में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। अब आगे आगे क्या हो रहा है बेटा, सामने ओके, बता रहे अब इसमें when the reaction is carried out at certain temperature, when the volume of the vessel is doubled, ओके, वैसल का वॉल्यूम डबल कर दोगे और इक्विलिब्रियम को आपने अलाउ किया एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो देखो एज पर गिवन वॉल्यूम डबल करते ही बेटा, वॉल्यूम डबल करते ही कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.5, ये 2 और ये x/2, ठीक है। अब इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो आप इसमें जानते हो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इसमें डेल्टा एनजी जीरो तो है नहीं। सामने वाले ने ये कहा कि अब जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश होगा तो Q की नई जो कंसंट्रेशन है वो 3I है, मतलब Q की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम किधर आया है, बैकवर्ड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते, QC निकाल लेना, QC की वैल्यू KC से, QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा, और वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इसकी कंसंट्रेशन 2 से इंक्रीज होकर अगर 3 हो रही है मेरे बच्चों, तो इस सिचुएशन में आप लिखो एट न्यू इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, x/2 माइनस y कर दो, यहां 2 + 2x कर दो, यहां 1.5 + x कर दो, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 + 2x की वैल्यू एग्जामिनर ने 3 दे रखी है, गिवन है आपको, गिवन है मेरे बच्चों। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, x की वैल्यू देखो मेरे बच्चों 0.5 हो गई, आप बोलोगे हाँ 0.5 हो गई सर। तो x की वैल्यू अगर 0.5 हो गई मेरे बच्चों, तो आपको ये वैल्यू कितना हो गया फिर, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास 2 हो गई, ये 3 है ही सही, और इसको आप क्या लिखते हो अब, और 0.5x, ये x भी आपको, अच्छा x भी मालूम चल गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर x भी आपको मालूम चल गया सर, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 x भी मालूम है आपको, आप बोलोगे हाँ सर मालूम हो गया, ओके। तो 0.5 डिवाइड बाई दिस, तो 0.25 माइनस y हो गया, ये देखिए ये आपके पास आई गया। अब केसी की वैल्यू तो फिक्स है मेरे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर केसी की वैल्यू फिक्स है, तो केसी जो थोड़ी देर पहले x/48 था उसी को सॉल्व कर लो,
कि x बाई 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0.25 माइनस वाई डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 3 स्क्वायर। आराम से चेक कर लेना, है ना, आराम से चेक कर लीजिएगा। तो यहां से अब आपको x भी तो मालूम है, आप बोलोगे हाँ सर x ये रहा, तो x की वैल्यू भी रख दो आप, तो x की वैल्यू भी रख दो। x की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, 0.5, 0.5 ये लीजिए। तो यहां से y भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा। तो आपकी कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की आराम से किसी भी स्टेज पर निकल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए बाकी सारे आ गए अपने को, ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है भाई, खत्म हो गए भाई, ज्यादा डाउट नहीं, बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं। 2 + 2y होना चाहिए था, हाँ 2 प्लस, यहां शायद एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ हाँ सॉरी ये एक्स वाई की टर्म में आएगा बेटा, रुको रुको रुको, यहां एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड चेक कर रहा हूं। ये 0.25, एक मिनट रे मेरे लाल, ये y गलत लिख दिया, अरे मेरे बच्चे रुक जा। ये 0.5 x/2 माइनस वाई, तो यहां पर 2y लिखना पड़ेगा, है ना, या 1.5 प्लस y लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो अब यहां से y का वैल्यू आपका आ रहा है कितना बेटा, 0.5, तो y का वैल्यू 0.5 आएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, ये तो ठीक है, ओके। ये कितना हो गया बेटा, x/2 माइनस 0.5, चेक कर लें आराम से, है ना। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा है, तो यहां से 2 + 2/3 है बेटा, तो y 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें KC निकालना था, वो था x/48, ठीक है। तो x/48 का वैल्यू क्या हो गया बेटा, x/2 का मतलब मैं 0.5x लिखता हूं बेटा, इसको 0.5x माइनस 0.5, चेक कर लेना एक बार, डिवाइड बाय 2, और ये 0.5 स्क्वायर, नहीं ये 3 का स्क्वायर है बेटा, 3 का स्क्वायर है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इसी इक्विलिब्रियम पर दे रखी। तो आपके पास 3 का स्क्वायर, ये 2 है मेरे बच्चों, ये न्यू इक्विलिब्रियम पर x/2 माइनस 0.5, क्योंकि y 0.5 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये यहां रख दीजिए, यहां से अब x सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए आराम से। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी ठीक है सर। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इक्विलिब्रियम पर पैराजाइलोक्विनोन है, ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं। पैराजाइलोक्विनोन है, ये मेरे बच्चों मिथाइलिन वाइट से रिएक्ट कर रहा है, और ये पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन है, ठीक है ना, प्लस मिथाइलिन ब्लू है, ये भी सही है, ओके। सामने वाले एग्जामिनर ने आपको इनकी कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 मिलीमोल ऑफ मिथाइलिन ब्लू, ये है 10⁻³ डिवाइड बाय 1, ये कंसंट्रेशन हो गई। पैराजाइलो हाइड्रोक्विनोन दे रखा है 0.24, ये भी ठीक है, ओके। मिथाइलिन वाइट नहीं दिया हुआ है, 0.012 पैराजाइलोक्विनोन दे रखा है, ये है कंसंट्रेशन, गिवन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, आपको लिखा हुआ है रिएक्शन बैलेंस से 1 मोल के साथ में, तो ऑब्वियसली मिथाइलिन वाइट तो है ही नहीं, तो इसको ऐड करोगे, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इसको ऐसे लिखो बेटा, 0.24 माइनस एक्स 10⁻³ माइनस एक्स, यहां क्या हो जाएगा बेटा x, और ये क्या हो जाएगा 0.012 प्लस एक्स, ये लीजिए बस, तो KC आ जाएगा बस,
केसी क्या हो गया बेटा, एक्स, केसी निकाल लो, 0.24 माइनस एक्स 10⁻³ माइनस एक्स डिवाइड बाय 0.012 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये लीजिए। ओके, ये आ जाएगा। इसमें यहां पर हेयर सामने वाले ने ऐसा बोला है बेटा, एक्स का हिंट दिया कि ये जो रिएक्टेंट है मिथाइलिन ब्लू, 4% ऑफ द एडेड मिथाइलिन ब्लू वॉज रिड्यूस टू मिथाइलिन व्हाइट। ये 4% कन्वर्ट हुआ है मेरे बच्चों। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आप बोलोगे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सर 10⁻³ थी, तो इसका 4% लो, 10⁻³ 4/100, ये लीजिए। तो एक्स मिथाइलिन ब्लू का जो भी कंसंट्रेशन उसका 4% कन्वर्ट होगा, मतलब 96% बचेगा। तो एक्स की वैल्यू हो गई दिस इंटू 4/100। अब आप एक्स यहां रख दीजिए, आपका पूरा फर्स्ट क्लास आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। पार्थ दरियान कौन है, दरियानी क्वेश्चन नंबर 10th नहीं आ रहा तेरे को 10th, ये बार बार 10th पे कीबोर्ड पे बैठ गया एक लड़का। सारे पूछ डालो, खुद कुछ मत करना बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10th ही बताता हूं भाई, इस बच्चे को दिक्कत आ रही है, पूरा कीबोर्ड पे बैठ गया बच्चा। बस अब बहुत हो गया रे, बस चलो 10th बताए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन वाटर, मतलब तुम पानी में मेरे बच्चों अगर आयोडीन को डिसॉल्व करो तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आ रही है 0.3 डिवाइड बाय 254 कर देना, ये हो जाएगी मोल पर लीटर। एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। ये बोलते हैं इससे ज्यादा भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सॉल्यूशन में Ki मिलाना पड़ेगा। Ki जो होता है मेरे बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कन्वर्ट हो जाता है K+ में और I- में। तो ये I- से रिएक्ट करके ये बनाएगा बेटा I3- एक्वस, ये I3- एक्वस हो गया। ठीक है, ओके। अब ये बोलते हैं 0.1 m, तो आपने Ki का सॉल्यूशन लिया, मतलब ये 0.1 ये हो गया बेटा और 0.1 ये हो गया। ठीक है, तो यहां आराम से लिख दो 0.1 मोल पर लीटर, तो I- है। ठीक है, डिसॉल्व 13 ग्राम ऑफ आयोडीन पर लीटर, पार्ट ऑफ विच इज कन्वर्टेड I3-। 13 ग्राम बेटा, 13 ग्राम है, डिवाइड बाय 254 करो तो हो जाएगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन 13 डिवाइड बाय 254 ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन आ गई भाई। अच्छा ठीक है सर, अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे बेटा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 13 डिवाइड बाय 254 माइनस एक्स, यहां लिखोगे बेटा 0.1 माइनस एक्स और यहां लिखोगे एक्स। ये कंसंट्रेशन है आयोडीन की, पानी में आपने जो Ki मिला रखा है उसके अंदर है। Ki का I- रिएक्ट करके ये I3- बना रहा है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी आयोडीन की और बढ़ रही है। लेकिन सामने वाले ने ऐसा कहा हुआ है कि एज पर गिवन ये बोलते हैं सारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयोडीन कंसंट्रेशन सेम मानो आप। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन Ki सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो 13/254 माइनस एक्स की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो किसके बराबर एज्यूम करनी है, इसके बराबर एज्यूम करनी है 0.3 डिवाइड बाय 254। तो यहां से एक्स आ जाएगा, फिर केसी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। एजम्पशन जो सामने वाले ने बोला है ये है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन प्योर वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन Ki सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। वो बोलता है आपको दोनों
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एज्यूम करना है कि कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। बस इस लैंग्वेज को समझना था। अब ये प्रॉब्लम केसी क्या होता है, दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल लैंग्वेज समझनी थी आपको, ये एक अच्छा पार्ट था, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए अब तो सारे डिस्कस हो गए भाई साहब, फिनिश। हाँ, नॉर्मलिटी बाद में पढ़ेंगे बेटा, बस खत्म। चलिए ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 तो 15 बहुत इजी है, क्लास में पढ़ा रखा है बेटा। 15 इज वेरी इजी, नो 15 इज ए वेरी इजी, अपने आप पढ़ो, अपने आप करो। सर 15 प्लीज। आरती देवी, निखिल सिंह बाघेल। अरे हाँ, नॉर्मलिटी बेटा रेडॉक्स में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं, नॉर्मलिटी वगैरह ना बाद में पढ़ते हैं। चलो अब बच्चे पीछे पढ़ रहे हैं, एक और पूछो 15 सर। अब जिन बच्चों को नहीं आया आप देखना, ये कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखना आप। अब इन बच्चों को लगेगा कि ये एफर्ट नहीं लगाते हैं, ये इन बच्चों को इस क्लास में रियलाइज हो जाएगा। ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KC1। ओके, गैस सी फर्दर रिएक्टिंग विद गैस डी एंड गैस बी, ये लो बेटा, इसका कांस्टेंट KC2, ये भी ठीक है। 1 मोल को आपने रिजिड वेसल में इंट्रोड्यूस किया 1 लीटर में, तो कंसंट्रेशन मोल बराबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपके पास यहां लिखता हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल डिवाइड बाय 1 लीटर वॉल्यूम है, तो 1 m मोल पर लीटर। ए की इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई बेटा। ठीक है, ओके। अभी क्या बोलते हैं, 1 मोल Ag को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी ठीक है। मेंटेन समथिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। अब अपने को KC1 KC2 की वैल्यू निकालनी है। KC2 बाय KC1, देखो KC1 किसके बराबर होगा बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी C अपॉन A। ये किसके बराबर होगा बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी D अपॉन C के बराबर। वेरी सिंपल। तो आपको KC2 बाय KC1 निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और आपको यह भी दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पर C और B का जो कंसंट्रेशन है, किसका बेटा, C और B का, वो रेशो दे रखा है 1/5। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, देखो 1, सामने देखो बेटा जिनको नहीं आया, -x, यहां क्या लिखोगे बेटा, x और ये x। नाउ दिस C इज कन्वर्टिंग इनटू D एंड B एज पर रिटर्न स्टोइकियोमेट्री। तो यहां लिखो बेटा x, यहां लिखो बच्चों की तरह y, यहां लिखो y, यहां लिखो y। फिर क्लास में क्या सिखाया था, ये और ये अलग अलग नहीं है, तो यहां लिखोगे c, ये क्या हो जाएगा x माइनस y। अब जो गैस B है वो फर्स्ट रिएक्शन से बना, सेकंड से बना, तो कंटेनर में B का प्रेशर या मोल्स पर लीटर कितने हो गए, मोल पर लीटर से कितने हो गए, x प्लस, ये देखो B यहां भी और यहां भी बेटा, तो यहां लिखो x प्लस वाई, यहां लिखो y प्लस एक्स। अब ये भी और ये भी अलग अलग तो नहीं है, मतलब कंटेनर के अंदर कौन सी गैस हो गई, A B C और D। ये 6 गैस नहीं है, 4 गैसें, ध्यान रखना। ये और ये एक ही बात है बेटा, ये और ये एक ही बात है। अब लिखो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इनको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये ले बेटा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, फर्स्ट क्लास। अब सामने वाले ने आपको एक हिंट भी दे रखा था, क्या, C और B की इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन का रेशियो है बेटा वो है 1/5। ठीक है, C क्या है बेटा, C है x माइनस वाई, ठीक है, और B क्या है बेटा, x प्लस वाई। चेक कर लें आराम से, x प्लस वाई किसके बराबर आ गया बेटा, 1/5। तो यहां से आपको सीधा सीधा x और y का रिलेशन मिल जाएगा बेटा, है ना। तो अब सॉल्व हो जाएगा, चलिए ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये क्लास में ऐसी प्रॉब्लम करवाए थे मैंने, लेकिन अब नहीं आए तो क्या करें बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। पार्थ 1 लिख रहा है, सर मुझे क्यों डांटा था, इसलिए डांटा क्योंकि आपने उस लैंग्वेज में जरा सी भी मेहनत नहीं करी पढ़ने की, ठीक है ना, इसलिए, क्योंकि आप बच्चे ठीक लगे मुझे कि डाउट तो एक ही या 2 ही पूछे आपने, लेकिन आपने उस क्वेश्चन में और एफर्ट लगाते तो क्वेश्चन आपको आ जाता, है ना। चलिए
तो अब सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। इसका रेशियो निकाल लीजिएगा, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी और एक्स और वाई का रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों प्रॉब्लम। चलिए खत्म, फिनिश। ओके चलिए खत्म हो गया भाई साहब, आराम से देख लीजिए। फाइन, और तो किसी का नहीं रह गया भाई साहब। एक और रह गया यार, एक कौन, शिवांश झा 12वां। बेटे तुम नहीं कर पा रहे हो तो क्यों परेशान हो रहे हो सर? हैं, तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा। शिवांश झा सर 12वां कैसे हुआ? अकल ही तुम्हारे पास नहीं तो क्या करूं बेटा, बता, है ना। चलिए, तुम बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताओ इनको भाई साहब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है बेटा, सिंपल सी बात है कि एन ए कन्वर्टिंग इंटू ए एन लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। अब इसमें आपके पास एक इनिशियली एज्यूम करना है 1 मोल है, ये लो भाई साहब, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिख लो। कैसे लिखोगे मोल्स एट इक्विलिब्रियम? इनिशियल मोल 1 है बेटा, आप बोलोगे हाँ है। तो यहां पर तुम क्या करना बेटा, इसमें 1 जो मोल दे रखा है कंटेनर में लिया, आप बोलोगे हाँ लिया सर। तो 1 माइनस एल्फा यहां लिखोगे तो ये एल्फा बाई एन होना चाहिए। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बेटा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, ये किसके बराबर हो जाएंगे, पीवी अपॉन आर टी के बराबर हो जाएंगे बिट्टू। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, तो पीवी बाई आर टी के बराबर हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ सर। अब तुमको अल्फा लाना है, तो यहां से कॉमन ले लेना बेटा। अल्फा कैसे आएगा, जिस बच्चे को नहीं आया था उसकी मदद कर रहा हूं मैं, कि अब तुम अगर अल्फा की बात कर रहे हो मेरे बच्चे, तो सामने वाले ने ये लिखा है कि केसी, केसी लिखो बेटा पहले। केसी कैसे लिखोगे, अल्फा बाई एन डिवाइड बाई वी। वी से क्यों कर रहे हैं बेटा, मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन एन इंटू वी। अब डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एल्फा बाय वी की पावर एन, ठीक है। लेकिन सामने वाले ने यह कहा कि एजम्पशन लेना है कि स्मॉल एक्सटेंट पर पॉलीमराइजेशन हुआ है। स्मॉल एक्सटेंट पर पॉलीमराइजेशन होने का मतलब है स्मॉल एक्सटेंट पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। मतलब 1 माइनस एल्फा को आपको ऑलमोस्ट 1 लेना है बेटा। जिस बच्चे को नहीं आया था उसको हिंट दे रहा हूं। अब वो बच्चा क्या करेगा, इसको अल्फा को 1 माइनस एल्फा को 1 ले लेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा अपॉन एन इंटू वी डिवाइड बाय 1 अपॉन वी की पावर एन। बस अब यहां से उसको अल्फा मिल जाएगा, यहां से अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो पीवी अपॉन आर टी किसके बराबर हो गया बेटा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। यहां से अल्फा की वैल्यू यहां रख देना, तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इस बच्चे की भी लास्ट में मदद कर दी अपन ने। तो लगभग आपने सारे ही प्रॉब्लम पूछ डाले मेरे से, आप नोट करो। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ऑनलाइन बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैंने कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे आपके, समझ रहे हो आप। चलिए कोई नहीं, है ना, ठीक है, और मेहनत करते रहें बच्चों, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात कर रहे थे, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, यस सर, ओके। उसके अलावा फेज इक्विलिब्रियम में आपको एक बात ध्यान रखनी, क्या, फेज इक्विलिब्रियम, when pressure increases, when pressure increases, equilibrium shifts toward less specific volume, है ना। इसका ध्यान रखना है। प्रेशर बढ़ाओगे बच्चों तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है मेरे बच्चों, ये डेंसिटी का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास।
रिवर्स डेंसिटी का इनवर्स है। तुम प्रेशर बढ़ाओगे मेरे बच्चों तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि प्रेशर आप जो है बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो फेज इक्विलिब्रियम के अंदर आपका इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास। यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं यहां पर। तो अब मान लो कोई ऐसा केस फंसे जो डिफिकल्ट हो। मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखाया था कि फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। क्या बोला था बेटा? फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। आप बोलोगे ठीक है सर। तो मान लो मैं केस लें जिसमें फेज इक्विलिब्रियम की बात करें, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट। ये आप नेक्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनोगे, फिजिकल में भी सुनोगे। ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है मेरे बच्चों, है ना? ठीक है, कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। इन दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इन दोनों को मिक्स करोगे तो इससे कभी भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। ऑलवेज रिमेंबर। क्या बोला बेटा? फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। ये भले ही दोनों सॉलिड हैं, लेकिन आगे जाकर आप एलोट्रोपिक फॉर्म सुनोगे इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, जैसा मैंने बोला। तो ग्रेफाइट डायमंड दो कार्बन की अलग अलग फॉर्म है, इनके स्ट्रक्चर भी अलग होते हैं, इनका अपना नेचर में अलग अलग एग्जिस्टेंस है। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म है। इन दोनों को मिलाओगे तो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इन दोनों को मिक्स करके आप कभी भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना सकते हो। अब ये जो ग्रेफाइट से डायमंड में जाने की बात कर रहे हो मेरे बच्चों, तो इसका जो डेल्टा एच होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेफाइट का डायमंड में जाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इजी लैंग्वेज में ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है मेरे बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और आपको हिंट दे रहा हूं क्या, कि यहां पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ डायमंड वो हायर होती है मेरे बच्चों। किससे? डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट से। और उल्टा बोल लीजिए, और स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है ग्रेफाइट का, वो ऐसा बोल लीजिए, वो ज्यादा है स्पेसिफिक वॉल्यूम और डायमंड से। तो मैंने जो हिंट दिया उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। आप इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सोचें कि टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में ग्रेफाइट को डायमंड में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। एंडोथर्मिक के बाद मेरे बच्चों, मैं चाहूंगा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जितना टेम्परेचर हाई रखोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये रिएक्शन उतनी ही मेरे बच्चों फॉरवर्ड जाएगी। दूसरा, प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इधर ज्यादा इधर कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम में उधर शिफ्ट होगा जिधर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो रहा हो। तो इसका मतलब यहां हिंट दे रखा है आपको, ये भूलना मत। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम जाएगा टूवर्ड लेस स्पेसिफिक वॉल्यूम। डायमंड का स्पेसिफिक वॉल्यूम ग्रेफाइट से कम होता है। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है ना? लिखो सब बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों ने बोल दिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा था, मैं भूल गया जवाब देना, सर रिवीजन किससे करूं, शीट से या बुक से? आपको रिवीजन बुक से करना चाहिए, है ना?
शीट से भी करते हैं, कोई बुराई नहीं है, वो भी मैंने ही बनाई है, आप कैसे भी जिधर से आपको अच्छा लगे करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है सर। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये फेवरेबल कंडीशन है मेरे बच्चों, लिख लो आप। इसके अलावा अब हम एक केस और पढ़ेंगे मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सब टर्म सुन रहे थे, आपने सुना भी होगा लास्ट क्लास में। बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ टर्म आपको और बता दूं सर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया होगा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाँ या ना, स्क्रीन पे लिख देना। मेरे हिसाब से मैंने बताया था, फिर भी चेक कर लें। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी लास्ट क्लास में बताया था, यस और नो में आंसर लिखें ऊपर, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। अभी आंसर नहीं आया? हाँ सर बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। हाँ रितिका करो करो बेटा, करो करो, है ना, बिल्कुल कर देना चाहिए, है ना। यस सर, ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनो मेरे बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड इन लिक्विड सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया। अब देखो सर, मान लो मेरे बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने प्रेशर लगाना है। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां जो प्रेशर आप लगाना चाहें आपकी मर्जी। इसमें नीचे मान लो वाटर ही है या और भी कोई लिक्विड ले सकते हैं, तो ये हमने लिया H2L, ठीक है। और यहां X गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है। तुम प्रेशर को अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा मेरे बच्चों, तो ये प्रोसेस आपका इस तरफ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। जितना गैस के ऊपर फोर्स डालोगे वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो कंडेंस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है मेरे बच्चों, तो उनके बीच में जा जाकर गैस डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो जो गैस है आपकी एक्स गैस, वाटर आपका जो H2L है वो सॉल्वेंट हो गया, ये तो हो गया बेटा सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलकर ये एक्स का गैस का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्वस है मतलब वो बना है आपका सॉल्यूशन। अब तुम जितना प्रेशर बढ़ाओगे मेरे बच्चों, बाहर से हम जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर। जितना प्रेशर लगाओगे ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूलर फोर्स होगा कि वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करें, तो वो इस प्रोसेस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां जाकर बैठना शुरू हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, और उसके अलावा एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, क्या कि एक पार्ट बता रहा हूं, हिंट तो क्या दे रहा हूं अभी, कि सर एक्चुअल में डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस in liquid solvent is an exothermic process, is an exothermic process। जैसे हम किसी भी वेपर को कंडेंस करते हैं तो हीट रिलीज होती है मेरे बच्चों, वेपर को कंडेंस करते हैं हीट रिलीज होती है, ऐसे ही किसी गैस का डिसोल्यूशन अगर हम लिक्विड में करते हैं तो हीट रिलीज होती है। इसको देख करके आप सोचो कि फेवरेबल कंडीशंस क्या आएंगे, कौन सी वाले की बता रहा हूं मैं, फेवरेबल कंडीशंस फॉर मोर या हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, फॉर हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो मेरे बच्चों इसका डिसोल्यूशन अगर आप उल्टा चलोगे तो ये गैस निकल के भागेगी, तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों, तो वो होंगी हाई प्रेशर
एंड लो टेम्परेचर, क्या होगा? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर को लो करो क्योंकि गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड के अंदर एक्सथर्मिक प्रोसेस है। जितना टेम्परेचर कम करो गैस और ज्यादा डिसॉल्व होगी, और प्रेशर बढ़ाओ ताकि उससे वो कंप्रेस हो और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर जाकर वो बैठ जाए। इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल होता है, अगर आप कभी भूल गए हो तो याद दिलाऊं, वो है एग्जाम्पल, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सब बच्चों को मालूम है कि फ्रीजर में रखी जाती है, ठंडी करी जाती है कोल्ड ड्रिंक। क्यों? लो टेम्परेचर पर उस गैस की सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तुम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करो, तुमने देखा हो गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब अंदर बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा था। बोतल खोली, गैस बाहर निकली, लिक्विड भी बाहर निकल रहा है। तो सही मायनों में प्रेशर हाई रखना और टेम्परेचर लो रखना। तुम कोल्ड ड्रिंक अभी गर्म करके तो नहीं पीते होंगे, आई होप सो। तो कोल्ड ड्रिंक, नाम ही उसका कोल्ड ड्रिंक है, जितना ठंडा रखोगे, चिल्ड रखोगे, गैस की सॉलिबिलिटी उतनी अच्छी होगी। कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट केवल गैस की वजह से होता है। कोल्ड ड्रिंक इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, लेकिन लोग पीते हैं क्यों? टेस्ट आ रहा है साहब। टेस्ट एक्चुअल में गैस का होता है कि आपने जैसी कोल्ड ड्रिंक पी तो अंदर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोल्ड ड्रिंक जैसे नीचे जा रही है एकदम से CO2 वापस बाहर आ रही है। क्यों? टेम्परेचर हाई है। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिजोल्व थी वो बाहर निकलना शुरू होगी, फिर आपको डकार आएंगे, आप अजीब सा फील करोगे, कान में से, नाक में से, मुंह में से कुछ आपके गैस बाहर निकलेगी, क्योंकि CO2 जो गैस है सारा खेल उसका है। तो उस कोल्ड ड्रिंक में से CO2 गैस आपकी बॉडी में बाहर निकलना शुरू होती है, तो आपको कुछ अलग लगता है, अच्छा लगता है। तो एक्चुअल में ऐसा करने की वजह से आप बहुत सारी अनवांटेड शुगर को अपनी बॉडी में ले जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी नहीं, कभी कभार पी लिया तो एक अलग बात है, शौक ना बनाएं इसको। तो उसमें सारा खेल गैस के डिसॉल्व होने का होता है। और सबको मालूम है कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलोगे तो गैस बाहर आ रही है, इसका मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा था, बाहर प्रेशर कम है। वेरी सिंपल है, ठीक है। वाह वाह वाह, देखिए एक बच्चा है, वाह, दिशांक, वो लिख रहा है मैं गर्म करके पीता हूं। वाह बेटा, बस जल्दी तू हॉस्पिटल जाने वाला है, ठीक है ना। ओके, यूपी बोर्ड से लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड लिख ले भाई। भाई हिंदी मीडियम तो बेटा आप कर नहीं सकता प्योर, तो सारे नोट्स इंग्लिश में ही चलेंगे, हिंदी में इंग्लिश में बोल ही रहा हूँ मिक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे। और IIT तो फिर IIT बेटा, मुझे IIT के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चों, चलो ठीक है। हाँ हाँ लिख ले भाई, लिख ले, ठीक है ना। हाँ, सिलेंडर के अंदर भी आप गैस को हाई प्रेशर पर ही करके रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिलेंडर के अंदर भी आप गैस को कंप्रेस करके रखते हैं, और इनफैक्ट उसमें इतना हाई प्रेशर होता है कि वो गैस कुछ लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। पर उसमें सॉल्वेंट आपका जो है एक तरीके से सॉल्वेंट सॉल्यूट का केस नहीं है कि उसमें सॉल्वेंट आपने पानी ले रखा है ना, ऐसा केस तो नहीं है एग्जैक्टली। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट लिख लिया अपन ने सर, है ना। तो ठीक है सर, तो आप चाहते हैं कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बेटर साइड पर जाए और इंप्रूव हो, तो आपको प्रेशर हाई करना चाहिए, प्रेशर बढ़ाओ और टेम्परेचर कम करो, ये फेवरेबल कंडीशंस उस गैस के लिए जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों एक पार्ट अपन ने सुन लिया, आप बोलोगे अच्छी बात है सर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, ये पार्ट भी हमारा हो गया। और सुने सर, और क्या है, अब नेक्स्ट ईयर काम आएगा, वो लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट ईयर जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये लिख कर रखना है, अभी केवल इंफॉर्मेटिव पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर काम आएगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में मेरे बच्चों एक कॉन्सेप्ट लगता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। ये अभी नहीं पढ़ना है, केवल इंफॉर्मेशन लिख कर रख रहा हूं, इसको लिख कर रख लें, ताकि जब नोट्स होते हैं, जब आप 12th पढ़ने के बाद रिवीजन कभी करेंगे तो ये सही जगह पे लिखे होते हैं ना। ओके, इसमें जी को हम बोलते हैं बेटा गिब्स एनर्जी, अभी केवल लिख कर रख लें।
डेल्टा जी का मतलब था गिब्स एनर्जी चेंज इन रिएक्शन, गिब्स एनर्जी चेंज इन गिवन रिएक्शन। जिस भी टेम्परेचर प्रेशर पे आप बात करना चाहते हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, कर लीजिए। डेल्टा आर जी नॉट को बोलते हैं बच्चों गिब्स एनर्जी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। ये सब पढ़ाऊंगा। क्यू का मतलब क्या होता है बेटा? रिएक्शन कोशिएंट। ये आप जरूर जानते हैं, ये अभी लिखकर रखना है। नेक्स्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में आएगा मेरे बच्चों। किस में आएगा? थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। ओके ओके। अब इसमें क्या होता है, किसी भी वेसल में जब इक्विलिब्रियम आता है, जिस भी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर आप रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि सर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जिस भी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर आप रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो आपकी इच्छा हो, वहां पर डेल्टा जी आपका 0 हो जाता है और Q का वैल्यू आपका K के बराबर हो जाता है। तो ये नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर 0 होता है। ये सब चीजें क्या होती हैं आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। गिब्स एनर्जी लगभग 1 वीक पढ़ेंगे हम। कब पढ़ेंगे? 1 वीक पढ़ेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होगा, Q K के बराबर हो जाएगा बेटा। तो इसको 0 कर दो, ये डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के हो जाएगा। तो यहां ऐसे लिखो कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको आप लॉग में कन्वर्ट कर लें। डेल्टा आर जी नॉट से आप आगे जाकर जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे मेरे बच्चों, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी नॉट से के निकालना सीख जाएंगे। अभी आराम सुने, मैं 11th क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा टेस्ट में जिसमें ये सब आएगा, डेल्टा जी नॉट के वगैरह। नो, ये तो हम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जब हम 11th प्लस 12th पढ़ लेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम के एंड में ये आपको मालूम होना चाहिए। कब? जब 11th प्लस 12th पढ़ लेंगे। तो इसलिए सही जगह पे नोट्स लिख के रख लें, भी आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। 12th जल्दी शुरू हो जाएगा बेटा, 12th जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये जो जी है मेरे बच्चों, इसको गिब्स एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। डेल्टा आर जी का मतलब गिब्स एनर्जी चेंज इन गिवन रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर। डेल्टा आर जी होता है बेटा गिब्स एनर्जी चेंज इन रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। ये क्या होते हैं सब आगे जाकर पढ़ाया जाएगा। क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी क्यू, इसको लिख के रख दो आप। जिस टेम्परेचर पर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं, जिस टेम्परेचर प्रेशर पर, वहां पर डेल्टा जी को 0 करना होता है। क्यू के बराबर हो जाएगा बेटा। तो डेल्टा जी नॉट आर टी एल के बराबर होता है। नेक्स्ट ईयर ये आपको काम आएगा, है ना। लिख लें आराम से। ठीक है, हो गया सर। तो ये मेरे बच्चों आपका, एक सेकंड आप आराम से लिख लें, जिसने नहीं लिखा हो पीछे का लिख लो। ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो अपना अब फिनिश हो गया। ठीक है, फिनिश। ये पार्ट नेक्स्ट ईयर काम आएगा। अब मैं आपको एक दो प्रॉब्लम दे रहा हूं, है ना, इनको आप ट्राई करिएगा, इन प्रॉब्लम को। यस, चैप्टर फिनिश हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम होगा आयन इक्विलिब्रियम।
उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और उससे पहले ये कुछ दो तीन अच्छी प्रॉब्लम है, जिसमें से ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। दिस क्वेश्चन फॉर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, करिए, ट्राई करिए। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है। अब मालूम चलेगा ऐसे क्वेश्चन में कि भाई कौन जो बच्चा है वो बिल्कुल जेई एडवांस के हिसाब से बिल्कुल ईमानदारी से बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है। इसमें क्या करना है बेटा, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट समझते हैं ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको सेलेक्ट करना है। इसका मतलब इसमें तीन स्टेटमेंट जो भी हैं वो सही होंगे। ट्राई करो, है ना। ये एक बच्चा, अरे भाई गिरीश शर्मा तू वहां पूछना है, गैस स्टेट में पढ़ोगे। परफ्यूम वगैरह, डिफ्यूजन इफ्यूजन जो है, हम परफ्यूम वगैरह सब गैस स्टेट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं बेटा, है ना। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। इसमें ऑर्डिनरी बच्चे जिन्होंने जो रिवीजन नहीं करते वो मारे जाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी बच्चों को बहुत दिक्कतें आएंगी इसमें, क्योंकि वो ढंग से पढ़ाई नहीं करते। आहा, एक बच्चे ने अपना आंसर भी दे दिया है, सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया है। नहीं, बाद में पता लगेगा। आहा, मैं तो देख रहा हूं आंसर, एक बच्चे ने आंसर सही दे दिया है। अभी स्क्रीन पर आंसर चल रहे हैं, अधिकतर के आंसर गलत आ रहे हैं। करो करो, कोशिश करो, कोशिश करके बताओ रे, कौन सा गलत है बिना रिवीजन के। आहा, ये देखो आप, एक तो इतना बेवकूफ है ये बच्चा, वो तीन तीन आंसर दे रहा है। अरे सेलेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ है भाई, एक स्टेटमेंट इन चार में से गलत है, ये सोचना। अरे स्टूडेंट नहीं, बट टीचर्स को भी सीखना होता है इसमें कई चीजें, तो जो स्टार्ट कर दो टीचिंग करियर उनको सीखना चाहिए, यहां से सीखते हैं कई लोग तो। होल लाइफ लर्निंग प्रोसेस सीखिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड। आ हा हा, अधिकतर लोगों के आंसर ए या बी आ रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करोगे मेरे बच्चों तो मोल्स बढ़ जाएंगे। मोल्स बढ़ेंगे, लेकिन आप बोल रहे प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो जैसे ही आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे, इनर्ट गैस को ऐड करने से कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसी समय जो भी आपकी गैस हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये पढ़ाया था मैंने क्लास में। कांस्टेंट प्रेशर रखना है, इनर्ट गैस को ऐड, सामने देखो ये रूम है, रूम रिजिड रूम है, रिजिड वेसल है, इसमें इनर्ट गैस अगर ऐड कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप रूम जैसा वैसा नहीं ले सकते, पिस्टन जैसा वैसा लेना पड़ेगा। इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो आप ये कांस्टेंट रखना है, तो मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जरूर बढ़ेगा बेटा, एन बढ़ाओगे वी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकंड, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड राइट एंड डेंसिटी ऑफ कार्बन। कार्बन सॉलिड है बेटा, सॉलिड कंज्यूम हो, कम हो, ज्यादा हो, सॉलिड का मास कम होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेरे बच्चों इक्विलिब्रियम उधर जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम जाएगा टूवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन प्रेशर कम कर रहे हो मेरे बच्चों तो इक्विलिब्रियम जाएगा टूवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स। इधर 1 मोल है, ये तो सॉलिड है, इसका फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ये सब चीजें रिवीजन करनी थी कई बच्चों को। आहा, एक बेवकूफ बच्चा है वो कीबोर्ड पे बैठ गया है, गलत है तेरा आंसर, गलत है तेरा आंसर। इसका नाम है ऋषभ राज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देखो डेल्टा एच प्लस है बेटा, एंडोथर्मिक। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सीओ इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरे बच्चों, एंडोथर्मिक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सीओ इंक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू डिक्रीजेज। फॉरवर्ड जाते ही इसके नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, इसके कम हो जाएंगे, ये भी ट्रू है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू इंक्रीजेज। एक सेकेंड में चेक कर रहा हूं इसमें दोनों में फर्क क्या है। अच्छा सीओ लिखा हुआ है, ओके ओके ओके, हाँ सीओ इंक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू डिक्रीजेज, ये ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम जाएगा टूवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो ये इक्विलिब्रियम डी पार्ट में ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए, ये सही है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीओ चेक कर लेते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आएगा तो CO2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है बच्चों, और क्या लिखा है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सीओ डिक्रीजेज, तो चेक कर रहे हैं सर, ओके यस। अब क्या सोचना पड़ेगा, मैंने क्लास में प्रूव किया था, आप याद करो क्लास में क्या प्रूव किया था, कि प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे मेरे बच्चों तो वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम करोगे तो क्लास में हमने प्रूव किया था कि सर इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड जाएगा, ये सही है, लेकिन मोल्स नहीं पूछ रहा है, एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन पूछा है, वॉल्यूम कम हो गया तो निश्चित तौर पर इन दोनों गैस की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। आप क्लास के नोट्स में देखना, मैंने डेल्टा एन जी जीरो हो और जहां डेल्टा एन जीरो नहीं है वहां एक नोट्स लिखा रखें, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज और वॉल्यूम डिक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ बोथ गैस या बोथ गैसेज इंक्रीज या इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये जो आपका डी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, इसके लिए नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं भूल गया, दोबारा रिवीजन करो, ठीक है। तो दोबारा सुनो, सी पार्ट में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मेरे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा मेरे बच्चों, तो आपके पास सीओ ज्यादा बनेगा और CO2 कम हो जाएगा, तो इट ट्रू स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट। एक बच्चे ने आंसर सही दिया था, नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है ना, ठीक है, हाँ हाँ कर लो बेटा, ओलंपियाड के लिए भी कर सकता है तिवारी, आप लोग मेरी बुक को ओलंपियाड के लिए भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो क्लास में पढ़ा रखा है तो आना चाहिए अपने को, ठीक है। ये लीजिए, ओके, आगे चलते हैं मेरे बच्चों, भाई कहाँ गया, आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो ट्राई करो। नया क्वेश्चन है, सॉल्व करें।
जिसका आंसर आए स्क्रीन पे लिख देना। किसी का आंसर आया? ओके, कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। तुक्के मारे हैं कुछ लोग, किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, इसका मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ओके, किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, वाह सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ओके, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब आज एक बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया भी था, ठीक है। ओके, आंसर आया कुछ बच्चों का, देवेश शर्मा आंसर ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, सी भी आ रहा है। शुक्र है भगवान का किसी का आंसर डी नहीं आया, ये शुक्र है। ये बार बार आंसर को रिपीट मत करा करो बेटा, है ना, कुछ बच्चे के 10 बार आंसर लिख देते हैं, गलत बात। बाकी बच्चों का भी आंसर देखने दिया करो। जैसे कोई लड़का है देवेश शर्मा, उसने कम से कम 50 बार लिख दिया है, ऐसे पागलपंती मत करा करो क्लास के अंदर। शिवांश झा ए, निखिल सिंह सी, डी भी आंसर है ऋषभ राज का। ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है। अब देखो, 2 लीटर का रिजिड कंटेनर है, बहुत बढ़िया है। इक्विमोलर मिक्सचर है ए और इनर्ट गैस का, मतलब इन दोनों के मोल्स बराबर है। हैविंग टोटल प्रेशर 10 atm। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 गैस हैं, पी ए और पी इनर्ट, इन दोनों का प्रेशर मिलाकर 10 है, ठीक है बेटा। 2 गैसेस का मिलाकर प्रेशर अगर 10 atm है और दोनों के मोल्स बराबर हैं, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन भी बराबर हो गए। दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर हो गए तो दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर ही बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से आधा पार्शियल प्रेशर 5 atm ए का हो गया बेटा, और 5 atm प्रेशर आपकी इनर्ट गैस का हो गया, ये लीजिए। अब इनर्ट गैस तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी नहीं बेटा। ओके, अब ये जो गैस है ए, इफ टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 8 atm, देन केपी निकालना है बेटा। ओके, केपी कैसे निकलेगा बेटा? केपी निकलेगा पीबी अपॉन पी ए स्क्वायर। इनर्ट गैस तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो अपने को इनके पार्शियल प्रेशर से निकालना पड़ेगा। अब पार्शियल प्रेशर इसका इनिशियल है बेटा 5 atm, तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे बेटा? यहां लिखोगे 5 माइनस 2x, तो यहां लिखोगे x। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। अब तुम्हारे पास टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 8 atm है बेटा, तो टोटल जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर वो 8 atm है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी गैस आ गई बेटा? इस 8 atm प्रेशर में आपकी पी ए 5 माइनस 2x प्लस x, और साथ में इनर्ट गैस को मत भूल जाना बेटा, इनर्ट गैस भी है। आप बोलोगे हाँ सर इनर्ट गैस भी है, तो +5 लिखो बेटा यहां पर। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ रही है बेटा, ठीक है। x की वैल्यू 2 आएगी मेरे बच्चे, तो ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 2x मतलब ये 1 बचेगा। तो Kp का जो वैल्यू है मेरे बच्चों, सिंपल सिंपल 2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर मतलब 2 आ रहा है। तो चेक करने से इसका आंसर तो मेरे बच्चों मुझे तो ए नजर आ रहा है, आप भी चेक कर लें, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में, वो चेक कर लेना, ठीक है।
तो गैस, ये आराम आराम से कर लीजिए। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं बता रहा हूं मैं, ये इनर्ट गैस का प्रेशर ऐड करना भूल जाते हैं। इनर्ट गैस तो रहेगी, वो तो कंज्यूम होगी नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ए ही है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको डिफिकल्ट नहीं बोलते आईआईटी में, बिल्कुल जेई मेन में एडवांस में दो आप बच्चे, अच्छे बच्चे इसको ईमानदारी से 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। 3 मिनट लास्ट मान लो, 3 ज्यादा बोल रहा हूं, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर ए आया कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब उन्होंने अच्छा सोचा, ये बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। चलिए, आंसर ए आया, इसको सॉल्व करके देखो। साइमन टेनिस इक्विलिब्रियम पढ़ाया था बेटा, ट्राई करो। आपका होमवर्क लिखता हूं, नेक्स्ट क्लास होमवर्क पहले लिख देता हूं भाई साहब। आपका संडे टेस्ट भी, नेक्स्ट क्लास होमवर्क, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओनली क्वेश्चन बैंक, ओनली क्वेश्चन बैंक। कंप्लीट करना है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 60 होंगे। फटाफट सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट की तैयारी बढ़िया हो जाएगी आपकी। चलिए प्रॉब्लम पे आ जाइए। तो 1 हो गया बेटा, एक्शन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब क्वेश्चन बैंक करके लाना नेक्स्ट क्लास में, फिर उससे अगली क्लास में लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, कर लीजिए। ब्रिटेनिया इजी। कुछ बच्चों ने आंसर डी दिया है, कुछ का आंसर ए आ रहा है, कुछ का आंसर सी आ रहा है। आने दो भाई साहब, जो भी आ रहा है। फ्राइडे हॉलीडे, काय का हॉलीडे भाई साहब, मुझे भी नहीं पता है हॉलीडे है कि नहीं। ओके, डी आंसर आ रहा है साहब, ऋषभ राज का, बहुत सारा डी लिखा है इसने। देवेश शर्मा। ए आंसर आ रहा है अने अने चतुर्वेदी। सर 5 का हॉलीडे रहेगा क्या? मुझे भी नहीं मालूम है भाई साहब, देवेश शर्मा डी नहीं मालूम बेटा। अब देखो, इस प्रॉब्लम में ए सॉलिड है, यस, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? बी गैस में, और सी गैस में कन्वर्ट हो, बहुत बढ़िया। डी सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है किस में बेटा? सी गैस में और ई गैस में, ये भी ठीक है, ठीक है। 2 सॉलिड्स हैं, डिसोशिएट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। KP1 और KP2 दे रखे हैं, एक्स और वाई एटीएम, ठीक है सर। तो मैं एज्यूम करता हूं कि इसके डिसोसिएशन से इसका प्रेशर ए डेवलप होगा, तो इसका भी ए प्रेशर डेवलप होना चाहिए, ठीक है। कि पार्शियल प्रेशर जो डेवलप होंगे कहां पर? इक्विलिब्रियम पे। मान लो इसके डिसोसिएशन से ये बी डेवलप हो रहा है बेटा, और ये भी बी डेवलप होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए गैस सी कॉमन दिख रही है बेटा, एग्जाम में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों सॉलिड है, इनका तो प्रेशर लिखोगे नहीं आप, सॉलिड ए। अब गैस सी का प्रेशर कितना हो गया? 2 सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, क्लास में पढ़ा रखा है कि 2 सोर्स से प्रोड्यूस होने का मतलब है कंटेनर में मेरे पास 3 गैस हैं, ए सॉरी जो दे रखा है बी सी और ई, ए और डी सॉलिड है, तो 3 गैस हैं। तो गैस जो सी है वो 2 सोर्स से बन रहा है, तो इसका प्रेशर लिखो। आप बोलोगे यस सर, तो इसको बोलते हैं, अब आप लिखो ये सारे पार्शियल प्रेशर आपके पास इक्विलिब्रियम पे आ गए, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब टोटल प्रेशर क्या होता है बेटा? टोटल प्रेशर होगा आपका किसके बराबर? गैस बी, गैस सी और गैस डी के बराबर। आराम से सोच लीजिए, अभी भी सोच सकते हैं आप बोलोगे सोच लेंगे सर। अब ये जो प्रेशर है बी का
वो ए आ गया बेटा, आप बोलोगे हाँ सर ए आ गया। सी का प्रेशर ए प्लस बी हो गया और डी का प्रेशर बी हो गया, मतलब ये 2a प्लस बी आ जाएगा। तो पी टोटल आपके पास एट न्यू इक्विलिब्रियम आ गया 2a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये बोलते हैं कि आपके पास Kp1 और Kp2 दे रखे एक्स और वाई। ठीक है, तो Kp1 कैसे लिखोगे मेरे बच्चों? Kp1 लिखोगे आप टोटल Pb इंटू Pc टोटल, क्योंकि दो सोर्स से बन रहा है। Kp2 कैसे लिखोगे बेटा? प्रेशर ऑफ E इंटू Pc टोटल। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो ये जो वैल्यूज हैं, Kp1 क्या दे रखा है मेरे लाल? Kp1 की वैल्यू दे रखी है बेटा x इज इक्वल टू Pb का प्रेशर कितना है बेटा? A, ये भी ठीक है। Pc टोटल कितना है? A प्लस बी। तो ये आपके पास A इंटू ए प्लस बी हो गया। इसकी वैल्यू लाओ मेरे बच्चों। Kp2 क्या है? y, आराम से देखो y आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा बेटा? y Kp2 b इंटू ए प्लस बी, तो यहां लिखो b इंटू ए प्लस बी। मैथ्स आपको आती है, आप बोलोगे बचपन से इंटेलिजेंट है मैथ्स में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर डालते हैं। ये इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2, मुझे आंसर x और y की टर्म में देना है, तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 2 को ऐड कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड करूंगा तो मैथ्स जो आपको आती है शानदार, आप बोलोगे वही तो आती है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट a प्लस बी, a प्लस बी किसके बराबर आ गया बेटा? अंडर रूट x प्लस वाई के बराबर। आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है। तो a प्लस बी आपका x प्लस वाई के बराबर आ गया। आपका आंसर आना था 2a प्लस बी, एक्स वाई की टर्म में मांगा है, a प्लस बी की वैल्यू रख दो मेरे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। किससे मैच कर रहा है भाई साहब? मेरा आंसर डी आ रहा है बच्चों। जिन जिन बच्चों का आंसर डी आया था वो बच्चे करेक्ट थे। जिन जिन बच्चों का आंसर डी आया था वो करेक्ट थे, और जिनका डी नहीं आया था वो आराम से देख ले मेरे बच्चों। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है जिसमें दो सॉलिड डेवलप हो रहे हैं, और ये फील करो कि इस कंटेनर में गैस 3 ही है, लेकिन वो जो गैस सी है वो आपकी दो दो सोर्स से बन रही है। इसका फर्स्ट पार्ट इस सॉलिड के डिकम्पोजिशन से बना, सेकंड पार्ट आपका इस सॉलिड डी के डिकम्पोजिशन से बना। तो टोटल उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ए प्लस बी होगा। एग्जाम में ध्यान रखें, जो यहां लिखोगे वो यहां लिखना है। क्यों? दो सॉलिड नीचे हैं, कंटेनर में 3 गैस हैं। इसको अगर किसी बच्चे को फील करना हो तो फील कैसे करेगा बेटा वो? कि आपके पास नीचे 2 सॉलिड हैं, यहां पड़े हुए हैं 2 सॉलिड। कौन सॉलिड हैं? आप देखो ए और डी। तो ये तो आपके हो गए ए एंड डी, और गैस कंटेनर में 3 गैस हैं। क्या है? 3 गैस हैं, एक बी है, एक सी है और एक डी है। इसको ऐसे फील करो। तो 3 गैस में से जो गैस सी है वो 2 सोर्स से बन रही है बस। तो एग्जाम में एक्सप्रेशन सही लिखोगे, फर्स्ट क्लास आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, मैच करेगा। जेई मेन में 4 नंबर मिल जाएंगे, पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो माइनस का प्रसाद लेके आओगे, जल्दबाजी करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तो है ना। तो इसका ध्यान रखें। सो अगेन गुड प्रॉब्लम, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। इस तरह की चीजें तो आपने को डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये अपना ये पार्ट भी खत्म हो गया। होमवर्क मैंने बता ही दिया। होमवर्क में आपका आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल सही है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट कर लें, उससे क्या होता है टेस्ट की बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप कर लीजिए आराम से, इजी क्वेश्चंस हैं।
इसमें जो बहुत इजी होंगे, आज तो मैंने फिर भी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपने पूछ डाले, मैंने बता दिए, ठीक है ना। लेकिन आगे ध्यान रखें, अब आपका काफी कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा, तो आप कोशिश करें क्वेश्चन बैंक में अधिकतर प्रॉब्लम आपको आ जाए। अब मैं बोलता हूं लेकिन फिर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूं, तो प्रॉब्लम ज्यादा बता देता हूं। लेकिन अगली बार से मैं क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे उनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। क्या सर डी की जगह ई होगा? हाँ ठीक है मेरे बच्चे, ई कर ले यार, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर वो डी की, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी गैस थी, तीन, बी सी ई, ठीक है बेटा, बी सी ई एंड, ठीक है, ओके, थैंक यू। दो सॉलिड थे, सॉलिड भी चेक करूं, दो सॉलिड थे, ए और डी, ठीक है, ओके। तो ये आप होमवर्क कंप्लीट कर लें, है ना, फिर अपन होमवर्क का डिस्कशन करें। कोशिश करें क्वेश्चन बैंक में सारे प्रॉब्लम आपको आ जाएं, बेस्ट ट्राई करें। जैसे ऑफलाइन में आज बच्चों ने पूछा तो केवल एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेरे से, ऑफलाइन में बच्चों ने केवल एक क्वेश्चन पूछा मेरे से। अब आपके यहां झड़ी लगती, क्यों? पढ़ते लिखते तो है नहीं, सारों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूं, तो उनको हार्डवर्क करना है। क्वेश्चन बैंक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, इट्स मीन आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक बच्चे को दो तीन से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे नहीं होने चाहिए, उनको ना आए, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चों। 12th कब से स्टार्ट होगा मुझे भी नहीं मालूम यार, अभी तो पहले 11th तो पढ़ लेंगे भाई, 11th तो पढ़ लेंगे, फिर 12th पे बात करेंगे। पर दिसंबर जनवरी में जब भी शुरू होगा तो हो जाएगा उन्हें। सर थोड़े से दिन का गैप मिलेगा या नहीं? मिलना चाहिए। ओके सर, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस, थैंक यू मेरे बच्चे। दक्ष सिंगल, विच चैप्टर गोज इन ऑफलाइन? ऑफलाइन में भी मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी, ठीक है। अगला कौन सा चैप्टर आएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा था, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है मेरे बच्चों, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। चैप्टर बता दिया, अगला चैप्टर होगा हमारा स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।